इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाई दिया। विस्तृत फैसले में कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज तो कर दिया, चुनाव आयोग के दावों पर निश्चित तौर पर यकीन किया। हालांकि अदालत ने फैसला कुछ इस तरह सुनाया है कि चुनाव आयोग और सरकार इससे खुशी महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि अदालत ने फैसले में ये कह दिया है कि अगर पराजित उम्मीदवार को शक है तो वे चुनाव के नतीजे घोषित होने के 7 दिन के भीतर ईवीएम के माइक्रो कंट्रोल के वेरिफिकेशन के लिए चुनाव आयोग से गुजारिश कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें तय फीस देनी है। अगर वेरिफिकेशन के दौरान ये पाया गया कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है तो चुनाव आयोग उम्मीदवारों को उनकी फीस लौटाने के लिए बाध्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 2 निर्देश जारी किए। पहला यह कि सिंबल के लोड होने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उस यूनिट को सील किया जाए। दूसरे आदेश में कहा है कि सिंबल स्टोर यूनिट को चुनाव संपन्न होने के कम से कम 45 दिन सुरक्षित रखा जाए। यह आपको बता दें कि ईवीएम का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो साधारण बैटरी पर चलने वाली एक ऐसी मशीन जो वोटों को दर्ज करके उनकी गिनती भी करती है। मशीन 3 हिस्सों में बनी होती है। पहली उसकी कंट्रोल यूनिट होती है जिसे सीयू कहते हैं। दूसरी उसकी बैलेटिंग यूनिट होती है जिसे बीयू कहते हैं। दोनों मशीनें 5 मीटर लंबे तार से जोड़ी जाती हैं और इसका तीसरा हिस्सा होता है वीवीपैट। बैलेटिंग यूनिट वह हिस्सा है जिसे वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर रखा जाता है और बैलेटिंग यूनिट पोलिंग ऑफिसर के पास रहती है। जब पोलिंग ऑफिसर कंट्रोल यूनिट पर बैलेट बटन दबाते हैं तो उसके बाद वोटर बैलेटिंग यूनिट पर अपने पसंदीदा उम्मीदवार के आगे लगा नीला बटन दबाकर अपना वोट दर्ज करते हैं। ये वोट कंट्रोल यूनिट में दर्ज हो जाता है। ये कंट्रोल यूनिट 2000 वोट तक दर्ज कर सकती है। वोटों की गिनती भी इसी यूनिट के माध्यम से होती है। एक बैलेटिंग यूनिट में 16 उम्मीदवारों के नाम दर्ज हो सकते हैं। अगर उम्मीदवार अधिक हो तो अतिरिक्त बैलेटिंग यूनिट्स को कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जा सकता है। चुनाव आयोग के अनुसार ऐसी 24 बैलेटिंग यूनिट एक साथ जोड़ी जा सकती है, जिससे नोटा समेत अधिकतम 384 उम्मीदवारों के लिए वोटिंग करवाया जा सकता है। वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपीएट को आम बोलचाल में वीवीपैट कहा जा रहा है। ये ईवीएम से जोड़ा गया ऐसा सिस्टम है जिसमें वोटर ये देख सकते हैं कि उनका वोट उसी उम्मीदवार को पड़ा है या नहीं जिसे वो वोट देना चाहते हैं। ईवीएम की बैलेट यूनिट पर नीला बटन दबते ही बगल में रखी वीवीपैट मशीन में उम्मीदवार के नाम, क्रम और चुनाव चिन्ह वाली एक पर्ची छपती है। 7 सेकंड के लिए वह वीवीपैट मशीन के छोटे से पारदर्शी हिस्से में नजर आती है और फिर एक सील बंद बक्से में गिर जाती है। वीवीपैट वाली ईवीएम का इस्तेमाल पहली बार 2013 में नागालैंड के नोकसेन विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव में किया गया। अब हर चुनाव में वीवीपैट इस्तेमाल होता है और ये ईवीएम का एक अभिन्न अंग बन गया है। भारत में 2 सरकारी कंपनियां यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसे बीईएल कहा जाता है, और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो ईसीआईएल के नाम से जानी जाती है,
ये चुनाव आयोग की ओर से बनाई गई टेक्निकल एक्सपर्ट्स कमेटी के मार्गदर्शन में काम करती है। भारत में इस्तेमाल होने वाली मशीन को डायरेक्ट रिकॉर्डिंग ईवीएम DRE कहा जाता है। भारत के चुनावों में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल 1982 में हुआ, जब केरल विधानसभा की पोरूर सीट पर उपचुनाव के दौरान बैलेटिंग यूनिट और कंट्रोल यूनिट वाली ईवीएम इस्तेमाल की गई। लेकिन मशीन इस्तेमाल का कोई कानून नहीं होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उस चुनाव को खारिज कर दिया था। 1989 में संसद ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया और चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल का प्रावधान। इसके इस्तेमाल को लेकर आम सहमति 1998 में बनी और मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की 25 विधानसभा सीटों पर चुनाव में इसका इस्तेमाल हुआ। 1999 में 45 सीटों पर चुनाव में भी ईवीएम इस्तेमाल की। फरवरी 2000 में हरियाणा विधानसभा चुनावों के दौरान 45 सीटों पर ईवीएम का उपयोग किया। मई 2001 में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और पुदुचेरी में हुए विधानसभा चुनावों में सभी सीटों पर मतदान में ईवीएम का उपयोग किया गया। उसके बाद से प्रत्येक विधानसभा चुनाव में ईवीएम इस्तेमाल होती आ रही थी। 2004 के आम चुनावों में देश के सभी 543 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान के लिए 10 लाख से ज्यादा ईवीएम इस्तेमाल की गई थी। वोटिंग मशीन के 3 मुख्य हिस्से होते हैं, जिनमें कंट्रोल यूनिट, बैलेटिंग यूनिट और वीवीपैट। चुनाव आयोग के मुताबिक बीयू की कीमत यानी बैलेटिंग यूनिट की कीमत 7,991 रुपए, कंट्रोल यूनिट यानी सीयू की कीमत 9,812 रुपए है और सबसे महंगे दाम वीवीपैट के हैं, जिसकी कीमत 16,132 रुपए। एक ईवीएम मशीन कम से कम 15 साल तक चलती है। हालांकि सत्ता पक्ष हमेशा ये कहता आया है कि जब भी विपक्ष चुनाव हारता है तो वो ईवीएम पर शक करता है, और विपक्ष भी जब चुनाव जीत जाता है तो ईवीएम का जिक्र तक नहीं करता। लेकिन चुनाव हारते ही उसके छुटभइये नेता और कभी कभी बड़े क्षेत्रीय दलों के नेता भी ईवीएम पर शक जाहिर करने लग जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले में ये साफ हो गया है कि अगर किसी एक को या एक से अधिक उम्मीदवारों को हारने पर ईवीएम से छेड़छाड़ का शक है तो निर्धारित फीस चुकाकर वीवीपैट की पर्चियों से ईवीएम की कंट्रोल यूनिट और बैलेटिंग यूनिट में पड़े वोटों का मिलान और गिनती करवा सकता है। इससे अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।